डियर स्टूडेंट, सो फार हमने गिवन शेबेशिव जो मीट्रिक थी उसकी हमने देखा डिस्टेंस फंक्शन ने 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया। ओके, अब हम मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कि वही बात के 3 अगर पॉइंट्स गिवन है तो वो इस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे कि मीन्स के डी ऑफ पी क्यू मस्ट बी लेस देन व्हेन एवर आप थर्ड पॉइंट आर इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन बिटवीन देम, तो वो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो कि बहुत एलिमेंट्री है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इस चीज को हमने प्रूव करना है, तो इसके लिए हम मूव करते हैं जी। तो गिवन हमारे पास जो मीट्रिक है वो हमने देखा कि वो कुछ ये है आपके पास कि एक्स आई मीन्स के उनके मॉडुलो का वो सेट है डिफरेंसेस का। तो मीन्स कि आपके पास अगर डी ऑफ पी क्यू है तो वो किसके इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई व्हेन एवर आई इज फाइनाइट। और इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर का है, मीन नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, जस्ट लाइक एक सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ दीज मोड्स। ओके जी, इसको आप अगर इंडेक्स्ड जो है इसको एक्सपेंड करें तो ये जस्ट आपका x1 माइनस y1, x2 माइनस y2 एंड अप टू फाइनाइटली एन टर्म्स तक ये डिफरेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ दीज डिफरेंसेस आते हैं। ओके जी, और वही बात पी क्यू आपके पास ये पॉइंट्स हैं। अब आगे देखें जी, इनको हमने देखना है कि ये उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं जिसके लिए पी क्यू लेस देन क्यू पी आर एंड आर क्यू। ओके जी, जो हमने टारगेट रखा हुआ है। ओके, अब इसको देखें जी, हमने कुछ इसको प्रूव करते हैं कि इसमें थर्ड जो पॉइंट है वो कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और वही बात जो हमने बहुत पहले भी इनको देख चुके हैं कि x1 माइनस अगर आप z1 प्लस z2, अब r पॉइंट को आप इन बिटवीन इंक्लूड कर रहे हैं और ताकि ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाए। और कुछ सिंपल हम मैनिपुलेशंस करेंगे, मीन के कुछ ट्रिकी वे में कोई रिजल्ट्स को यूज करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इस केस में भी सेटिस्फाई हो रही है। ओके जी, हर जो मोड है उसमें हमने z के कंपोनेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके जी, अब इसको नंबर 1 कह दें। यहाँ पर एक रिजल्ट है, अब हम वो देखेंगे। देखें, ये पहले भी हमने किया था, फिर इसको देखते हैं। अगर आप कहते हैं कि x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1, तो वो जो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट फंक्शन की के अगर ये दो टर्म्स x1 माइनस z1 इसको ब्रैकेट करें, मींस के इसको एक टर्म के तौर पे लें तो x1 माइनस z1 ब्रेक हो जाता है प्लस z1 माइनस y1। ये हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी डिस्कस की हुई है। ओके जी, अब इसको सिमिलरली आप कह सकते हैं कि x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2 ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा x1 x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2। ओके जी, और इसी तरह इंडक्टिवली आप इसको देख सकते हैं अप टू n टर्म के लिए ये क्या बन जाएगा, xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn must be preceded by xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn। ओके जी, ये अब सिचुएशन है, ये सब मोड के ऊपर अप्लाई करनी है। और यही देखें आप, यहाँ पर आपने वो हमने पहले रिजल्ट देखा था कि 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 4 है एंड सो ऑन, जो भी आप कर दें कि n1 लेस देन n2 के आ जाता है। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड है, इन सब का जो मैक्सिमम होगा वो डेफिनेटली राइट साइड के मैक्सिमम से वो लेस होगा। मींस के लेफ्ट साइड पे हर नंबर लेस है राइट साइड के हर नंबर से। तो इट मींस के लेफ्ट साइड पे जो भी मैक्सिमम आप उठाएंगे वो डेफिनेटली राइट साइड पे जो मैक्सिमम होगा उससे वो लेस ही होगा। ये हमने पहले भी देखा था जब हमने R2 में शेबेशिव मेट्रिक को डिस्कस किया था। अब हम Rn में भी कर रहे हैं तो यही आप इसको एक्सटेंड करेंगे। तो देखें जी, ये एक सबसाइडरी सा रिजल्ट था। अब इसको फर्दर करें जी। अब इट मीन्स कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ ऑल दोज लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है जी आपका, कि वो x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1, लेफ्ट हैंड साइड x2 माइनस z2 प्लस। ओके जी, लेफ्ट साइड के सारा मैक्सिमम लेस होगा राइट साइड के
जितने भी राइट साइड पे जो भी मैक्सिमम होगा उससे वो लेस होगा, लेफ्ट साइड का जितने भी मैक्सिमम होंगे उनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो राइट साइड पे जो भी मैक्सिमम होगा उससे वो लेस होगा। तो देखें जी यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 ये एक, और इसी तरह x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2, सॉरी यहाँ पर रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं जी एक मोड के ऊपर, उसको अप्लाई कर दें ये रिजल्ट को। ओके जी, अब इसको नंबर 2 कह दें। अभी भी हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारे पास जो गिवन मेट्रिक है वो सम की फॉर्म में नहीं है। अब हमने इस फर्दर इस सम को ब्रेक करना है। तो देखें जी, इसके लिए फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। हमने एक इसके लिए फर्दर क्या रिजल्ट हम यूज करेंगे देखते हैं कि अगर आप कहते हैं जी कि A1 A2 अप टू सो ऑन AN अगर रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस है, इसी तरह आप कहते हैं B1 B2 टू सो ऑन BN, ये भी रियल नंबर का एक सीक्वेंस है। तो यहाँ से देखें कोई भी रियल नंबर इनमें से अगर आप चूज करेंगे तो डेफिनेटली लेस होगा सारे फाइनाइट सेट में जो भी मैक्सिमम होगा उससे, लेस होगा या इक्वल होगा। मीन्स कि अगर A1 ही मैक्सिमम है तो वो A1 इक्वल होगा मैक्सिमम के। अगर कोई और नंबर मैक्सिमम है तो डेफिनेटली A1 उससे प्रोसीड करेगा, लेस होगा। तो ये A1 A2 एंड सो ऑन AN। ओके जी, इसी तरह आप कह सकते हैं A2 भी जो सा है वो लेस होगा मैक्सिमम ऑफ जो भी है इस सेट में, जो भी मैक्सिमम होगा उससे लेस होगा। ओके जी, इसी तरह अप टू सो ऑन आप कह दें टू AN होगा जी कि ये लेस होगा मैक्सिमम से। ओके जी, सिमिलरली यही चीज कह सकते हैं B के लिए भी होगी। B1 मैक्सिमम ऑफ दिस सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस जो गिवन है B's का, से वो लेस होगा। ये चीज यहाँ पर अप्लाई कर दें। ओके जी, वेल अब यहाँ से आप ये करें कि इन सब को आप ऐड कर दें, A1 को B1 में, मीन्स के यहाँ पर आप इनको ऐड कर दें, इसके इन दोनों को आप ऐड कर दें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, इन दो को ऐड कर दें, अप टू nth टर्म तक ये ऐड कर दें। मीन्स के लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएंगी, राइट साइड पे ऐड हो जाएगी। ऐड करने के बाद देखें जी क्या आता है कि मीन्स के A1 प्लस B1 लेस देन हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ है जी A1 A2 एंड सो ऑन। फर्स्ट रो में जो भी है साइड लेफ्ट साइड में ऐड, राइट साइड में हो जाएगी। ओके जी, B1 B2 अप टू सो ऑन BN। इस तरह आप कह सकते हैं जी सेकंड रो में A2 प्लस B2 A1 A2। इसी तरह ये चीज़ जो सी अप टू n टर्म्स के लिए ऐड कर दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ओके जी, आप देखें वही एनालॉजी जो हम पहले यूज कर चुके हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर दें आप। तो देखें यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड है इनमें जो मैक्सिमम होगा इनका डेफिनेटली, अगर ये सब लेस हैं राइट, इन सब राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड का जो मैक्सिमम होगा वो डेफिनेटली राइट साइड के मैक्सिमम से लेस होगा। क्या यहाँ कह दें कि ये अब दूसरी, यहाँ पर अब हम दूसरी एनालॉजी यूज करेंगे, वो ये है ये सब लेफ्ट साइड पे सारी टर्म्स जो सी हैं वो राइट साइड से लेस, राइट साइड पर एक ही चीज है, राइट साइड पर एक ही चीज है। मीन्स कि आप यहाँ पर इसको इस तरह देख सकते हैं जी। कि जी अब देखें ज़रा हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अगर आप कहते हैं कि वही बात कि K1 लेस देन है इक्वल टू KK, K2 लेस देन इक्वल टू है KK, इसी तरह अप टू KN लेस देन है KK। सब लेफ्ट साइड पे जितने केज हैं वो राइट साइड पर एक ही सिमिलर, एक ही इक्वल नंबर K के इक्वल है, एक ही सिंगल नंबर कांस्टेंट K के इक्वल है। तो इट मीन्स कि इनमें से जो मैक्सिमम होगा, जो भी मैक्सिमम होगा वो भी उनसे लेस होगा। K1 से लेकर KN तक जितने भी नंबर होंगे वो राइट साइड से ही होंगे, उनमें से मैक्सिमम भी आप ले लेंगे तो वो लेस ही होगा। यही चीज हमने यहाँ पर यूज करनी है। अब क्या लेफ्ट साइड पर जो भी चीजें हैं, लेफ्ट साइड पर जितनी भी ये टर्म्स हैं वो राइट साइड पर भी है वो एक ही टर्म है, उससे वो लेस है, कांस्टेंट टर्म जो भी आप कह दें कि राइट साइड पर एक ही चीज है उससे वो लेस है, सब ये n तक टर्म्स। तो इट मीन्स कि इनका मैक्सिमम जो सा होगा, मैक्सिमम क्या है जी, इसके A1 B1 का मैक्सिमम A2 प्लस B2 अप टू सो ऑन AN प्लस BN। जी ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा। अब राइट साइड पे जो भी सम है वो एक ही है सब में,
کیا ہے جی A1 A2 اپ ٹو سو آن AN پلس میکسیمم آف B1 B2 اپ ٹو سو آن BN. جی اب اس چیز کو آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں پر جو آپ کے پاس گیون 2 ہے تو 2 میں آپ اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کیا چیز بن رہی ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے 1 یہ ہے جی آپ کے پاس B1 ایڈ ہو رہی ہیں تو یہی طرح اسی طرح یہ A2 ہے اور یہ B2 ہے اور یہ AN ہے اور یہ BN ہے. تو A1 پلس 1 A2 پلس B2 A2 AN پلس BN. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب لیفٹ ہینڈ سائڈ والی سچویشن ہے اور یہاں پر اب آپ دیکھیں یہ انیکویلٹی کی مدد سے آپ ان کو کر سکتے ہیں دو میکسیمم کے سم میں. تو یہی چیز آپ نے یہاں پر 2 کے لیے اپلائی کرنی ہے کہ ایک میکسیمم 1 انڈیکس کے لیے 1 x1 اور z1 کے x اور z کے انڈیکس کے لیے آ جائے گا اور ایک میکسیمم z اور y کے انڈیکس کے لیے آ جائے گا. وہی بات جو b والے ہیں وہ z اور y کے انڈیکس میں ہے اور a والے x اور z کے انڈیکس میں ہے. تو یہ ہم نے یہاں پر رزلٹ یوز کرنا ہے. دیئر فور اب آپ کہہ سکتے ہیں جی 2 امپلائز سائڈ پر کیا چل رہا ہے جی کہ d آف q ہے اور لیس ہوگا رائٹ سائڈ پہ جو بھی چیز چل رہی ہے اس کو آپ اپلائی کر دیں. یہ چیز اب فردر لیس ہونے جا رہی ہے ٹو دس ریزلٹ اس کی وجہ سے. تو یہ میکسیمم آف کیا آ جائے گا جی کیا ہے جی A1 والی کون سی ٹرمز ہیں یعنی x اور z کے انڈیکس. یہ میکسیمم پہلے آ جائے گا x اور z کا مین کہ x1 مائنس z1 2 مائنس z2 اینڈ سو آن اپ ٹو n مائنس zn. اوکے جی دوسرا میکسیمم B2 کے لیے اور B2 ہم نے دیکھا ہے وہ Z اور Y کے انڈیکسڈ ہیں Z Y کے موڈ کے انڈیکس ہیں. تو یہ آ جائے گا جی میکسیمم آف Z1 مائنس Y1 2 مائنس Y2 اپ ٹو سو آن Zn مائنس yn. اوکے جی اس کو آپ فردر اب اس کے انڈیکس کو چاہے تو آپ کر دیں اس کا کرنے کا مطلب پریس کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا میکسیمم آف i مائنس zi وین ایور i از رائٹ. اور اسی طرح یہ بھی چیز آپ پریس کر دیں تو zi مائنس i اوور i لیس دین equal to. جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چیز کیا بن رہی ہے. آپ کی ایکچوئل ڈیفینیشن ہے گیون میٹرک آف پی آر زیڈ کے انڈیکس جو ٹوپلس تھے یا زیڈ کمپوننٹس وہ آر کے تھے اور یہ چیز زیڈ اور بن جائے گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ٹرائنگولر انیکویلٹی کیس میں بھی این جب آپ شبیشیو میٹرک اپلائی کرتے ہیں تو اس کیس میں بھی ٹرائنگولر انیکویلٹی اپلائی ہوتی ہے. تو دیئرفور کہ آپ کہہ سکتے ہیں گیون آپ کہتے ہیں جی کہ گیون میٹرک اوور این ایسے یہ پیئر آرڈر پیئر از اے میٹرک اسپیس. ٹائم ہم